अस्सलाम वालेकुम। पसमानदा मुसलमान ये एक नारा और एजेंडा जो लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। पसमानदा मुसलमान किसे कहते हैं, पसमानदा मुसलमान कौन है और पसमानदा मुसलमान का लफ्ज इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, आज के इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। असल में पसमानदा मुसलमान लफ्ज का मतलब बैकवर्ड मुसलमान होता है। तो मुसलमानों में एक नई पहचान ईजाद करने के लिए बैकवर्ड मुस्लिम के बजाय बीजेपी पसमानदा मुसलमान का लफ्ज इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि जैसे ही बैकवर्ड मुसलमान का लफ्ज कहेंगे तो मुसलमान अपने आप को बैकवर्ड समझने की बुनियाद पर बीजेपी से इतना नहीं जुड़ सकेगा जितना पसमानदा मुसलमान का लफ्ज इस्तेमाल करके। असल में बीजेपी 2-3 सालों से पसमानदा मुसलमानों को अपने पार्टी वर्करों से गरीब और तालीमी एतबार से माशरे के दबे कुचले जो मुसलमान हैं, इनको पसमानदा मुसलमान बताकर इनको किस तरह से बीजेपी पे लाया जा सकता है, इस पर बीजेपी बहुत पहले से ही ज़मीनी सतह पर काम करते आ रही है। और जिस तरह गैर मुस्लिमों में अपनी बरादरियों और जातों के एतबार से पहचान होती है, जैसे अपर कास्ट, ब्राह्मण, ठाकुर, शर्मा वगैरह वगैरह, और इस तरह के तकरीबन 2000 से ज्यादा कास्ट हैं। कास्ट सिस्टम का ये मतलब है कि अगर कोई शख्स किसी भी तरह का काम करता है माशरे के अंदर तो इसके आने वाली नस्लों में इसी काम को करते रहना चाहिए और दूसरे कामों को करने की इनको इजाजत नहीं होती। बीजेपी इस तरह का कास्ट सिस्टम मुसलमानों में नहीं बना सकती, इसलिए इसको वो पहले पसमानदा मुसलमान का लफ्ज इस्तेमाल करके सीधे मुसलमानों में तकरीबन 85% पसमानदा मुसलमानों की एक जमात बनाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद इसमें अभी आगे चलकर सियासी फायदे के लिए अलग अलग जमातें बनाई जा सकती हैं। हालांकि नाज़रीन, इस्लाम में किसी दूसरे शख्स के माल या नस्ब या इलाके या ज़बान या इल्म के एतबार से फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। इस्लाम में मसावात और बरादरी का हक हासिल है, यही इस्लाम का उसूल है। क्योंकि जिस तरह गैर मज़हब में खुसूसन भारत में अलग अलग कास्ट के इबादतगाह और रेसिडेंशियल सोसाइटी और शमशान वगैरह होते हैं, इस तरह का तस्वुर इस्लाम और मुसलमानों में दूर दूर तक मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी सियासी पार्टी मुसलमानों के अलग अलग हिस्से करने की कोशिश में लगी हुई है। तो इसकी शुरुआत पसमानदा मुसलमानों का लफ्ज इस्तेमाल करके इसकी शुरुआत हुआ है। और हाल ही में बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्टी लीडरों और वर्करों से कहा कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते, इसके बावजूद इन लोगों से भी तालमेल बढ़ाएं। खासकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों में पसमानदा मुसलमान और बोहरा कम्युनिटी तक पहुंचने की बात की है। और जैसा कि बीजेपी इस बात से वाकिफ है कि बोहरा और शिया मुसलमानों का वोट पहले ही से बहुत हद तक बीजेपी पार्टी को मिल रहा है। तो नाज़रीन, इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है कि मुसलमानों को आपस में बांटने के लिए बीजेपी ने पसमानदा मुसलमानों का लफ्ज इस्तेमाल कर रही है और बीजेपी सियासी एतबार से पसमानदा मुसलमानों के वोटों को हासिल कर सकेगी और सत्ता में बरकरार रहने की इसकी ये कोशिश है। हमारे लोग इस मुल्क के, हम इसीलिए कहते हैं हम बहुजन हैं, हम अकलियत वगैरह से परहेज करते हैं। हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के बहुजन हैं। हमारे बाबा और जात की हड्डियां यहां है गड़ी हुई हैं और हम लोग कोई मेहरबानी नहीं मांग रहे मोदी जी से या किसी सरकार से। हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग को संविधान ने जो अधिकार दिया है बराबरी का, इसीलिए जब स्नेह यात्रा की बात की मोदी जी ने तो हमने कहा कि ये स्नेह वगैरह की जरूरत नहीं है, ये मेहरबानी की जरूरत नहीं है, हम बराबरी की बात कर रहे हैं। आप कौन होते हैं स्नेह देने वाले? आपने कैसे समझ लिया कि हिंदुस्तान की आवाम से, हिंदुस्तान के शहरी से, नागरिक से कोई सरकार, कोई हुकूमत, कोई प्रधानमंत्री बड़ा हो सकता है? इस मुल्क हम लोग नागरिक इस यहां की सरकार को बनाते हैं, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या किसी सूबे की सरकार हो। जनता बड़ी है, आवाम बड़ी है, हम जनता है। हमारे साथ बराबरी का सलूक होना चाहिए। आप कीजिए, अच्छी बात है, आपको नेकनामी मिलेगी अगर इस काम को करिएगा। सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना, उसकी जो रिकमेंडेशन है उसको लागू कीजिए।
आपको गुडविल मिलेगा, ये उनसे हमने तवक्को है, हमारी उनसे मुतालबा है। लेकिन अपोजिशन पार्टियों को भी हमने, पढ़िएगा, ले जाना है हमको, हम लोगों को, इन लोगों को पूरे मुल्क के अंदर में। अपोजिशन पार्टियों से भी हमने कहा है कि हम लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। हम लोग किसी के खूंटे में नहीं बंधे हैं कि ये हमको वोट देंगे नहीं तो जाएंगे कहां। और हम लोग, ये निराशा पैदा हुई है, हमारे लोग मॉब लिंचिंग में मारे जाते रहे हैं, हमारे लोगों को घर वापसी के नाम पर, गोरक्षा के नाम पर, लेकिन कहीं कोई मातम पुरसी के लिए नहीं जाता है, अपोजिशन का आदमी भी नहीं जाता, इतने डरे हुए लोग हैं। तो हमने दूसरा शॉर्टकट रास्ता नहीं चुना, हमने लंबा रास्ता चुना कि हम समाज के अंदर हमारे जैसे जो लोग हैं, हिंदू पसमानदा हैं, हिंदू दलित भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, उनसे हमारा डरते हैं। तो हमारे लोगों को नुमाइंदगी दीजिए, हमारे सवालों को हल कीजिए। अलग से कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे साथ मुसलमान होने के नाते, हमारे साथ ईसाई होने के नाते जो भेदभाव हो रहा है उसको खत्म कीजिए। तो ये सारी चीजों को लेकर के हमने बहुत साफ साफ लहजे में इन पार्टियों को लिखा है। किसी का जवाब नहीं आया है, जवाब आएगा भी नहीं। हमें जानना मोदी जी का आया है ना और किसी पार्टी का, लेकिन अंदर में खलबली है। फोन आता है, कुछ पूछते हैं। इन जैसे लोगों ने कह दिया तो किताब तो पहले से एकेडमिक्स में पढ़ी जा रही थी, लेकिन राजनीतिक नेता लोग भी मसावात की जंग को अब पढ़ रहे हैं, दोनों तरफ से पढ़ रहे हैं। कुछ लोग उसका हर चीज का कई तरह का इस्तेमाल होता है, नियत पर डिपेंड की बात करती है कि आपकी नियत क्या है। तो इसलिए हमारा कहना है कि बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे जो आर्टिजन हैं, हमारे जो दस्तकार बिरादरियां हैं, हमारे बुनकर हैं, हमारे धुरकन हैं, हमारे रंगरेज हैं, हमारे बर्तन बनाने वाले लोग हैं मुरादाबाद के, अलीगढ़ में ताला बनाने वाले, कारपेट बनाने वाले, सब लोगों का धंधा आपने नोटबंदी करके, जीएसटी लागू करके सबकी कमर तोड़ दी है। इस मुल्क में एक आदमी जो है, हम लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं, बीमार हो पड़ते हैं, इलाज के लिए पैसा नहीं है, भुखमरी, कई लोग सुसाइड करते जा रहे हैं, हिंदू मुसलमान सभी जातियों में कमजोर तबकों के लोग। और दूसरी तरफ एक आदमी ऐसा है जो दुनिया का नंबर 2 कैपिटलिस्ट बन गया, आपकी मेहरबानी से, आपकी कृपा से। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। शुक्रिया।